तत्सत। मेरी प्यारी माताओं और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में, जिसका नाम है एक ही रास्ता। जैसा कि मैंने अपने अगले वीडियो में स्वाध्याय के बारे में बताया था, लेकिन स्वाध्याय केवल उतना ही नहीं है, इसमें और भी बातें हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ओम का नाम लेकर वीडियो को शुरू करते हैं। ओम। वह स्वाध्याय के बारे में जानने से पहले आप यह बातें जान लीजिए। ओम की 3 मात्राओं की उपासना कैसे होती है। आ, उ, मा, ये 3 मात्राएं इसमें है। 3 ही मात्राओं से 3 ही विधियों से इसकी उपासना होती है। यह भी बताया था मैंने कि प्रश्नोपनिषद के ऋषि ने उपासना के साथ किन किन शर्तों को पूरा करने के लिए कहा। 3 साधनाओं का वर्णन कर रहा था मैं। तप, ब्रह्मचार्य तथा श्रद्धा। तप है शारीरिक साधना, ब्रह्मचार्य है मानसिक साधना और श्रद्धा है आत्मिक साधना। शारीरिक साधना का अर्थ यह है कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए 3 बातें बताई थी मैंने आपको। हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। अच्छी सात्विक भोजन खाओ, थोड़ा खाओ, नेकी कमाई से खाओ। ब्रह्मचार्य का और मानसिक साधना का मार्ग भी बताया था मैंने आपको। स्वाध्याय, सत्संग और सेवा। ब्रह्मचार्य का मन से गहरा संबंध है। मन ठीक हो तो मैं ब्रह्मचारी हूँ, नहीं तो फिर ब्रह्मचार्य का अभिमान करने का कोई लाभ नहीं। ब्रह्मचार्य का एक अर्थ उस वृक्ष की रक्षा करना है जो भोजन के पचने के पश्चात शरीर में 7 अवस्थाओं के बाद बनता है, परंतु यह केवल एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है ब्रह्म में विचरना। ऐसा अनुभव करना कि ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, हर ओर ब्रह्म ही ब्रह्म है। ऐसा विश्वास जिसको हो जाए, जिसके हृदय में यह विश्वास जाग उठे कि महिमा वाली माँ की गोद में बैठा है, जैसी अपनी माता की गोद में हो, तो उसके लिए डर और भय क्या है। उसके मन को डिगाने वाला कौन है, डराने वाला कौन है। मैंने आपको यह भी बताया कि स्वाध्याय, सत्संग और सेवा का क्या अर्थ है, इससे किस प्रकार लाभ होता है। किस प्रकार स्वाध्याय करने वाला ठीक उस समय गिरावट से बच जाता है जबकि उसके पांव डगमगाने लगते हैं। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, गीता, रामायण, ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश और इसी प्रकार के दूसरे ग्रंथों को प्रतिदिन पढ़ना स्वाध्याय है। और इसी प्रकार के दूसरे ग्रंथों को प्रतिदिन पढ़ना स्वाध्याय है। परंतु जैसा कि कल मैंने कहा था, यह स्वाध्याय केवल एक अर्थ है। दूसरा अर्थ यह है कि अपने आप को पढ़ना, अपने आप को देखना कि जो अपना आपा है यह ऊपर चला जा रहा है या नीचे गिर रहा है, शुद्ध और पवित्र हो रहा है या गंदा और मलिन हो रहा है। परंतु यह अपना आपा क्या है? यह स्थूल शरीर नहीं जिसे हम प्रतिदिन मांजते हैं और जो अंत में मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा भी नहीं, क्योंकि वह ना मैला होता है ना साफ, सर्वदा एक सा रहता है।
अपितु इन दोनों के साथ खड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर जो जन्म जन्म से आत्मा के साथ चला आया है, जन्म जन्म तक इसके साथ चलता रहेगा। सृष्टि बनती है, सृष्टि समाप्त हो जाती है, सूर्य चंद्र और तारे बनते हैं और महाप्रलय में नष्ट हो जाते हैं, परंतु यह सूक्ष्म शरीर सदा चलता रहता है जब तक इसके भाग समाप्त नहीं हो जाते। योगी लोग जब ध्यान लगाकर दूसरे के भूत और भविष्य को बता देते हैं, जब वे कहते हैं कि फलना जन्म में आत्मा फलना रूप में था, इससे पहले फलना रूप में था, तो सूक्ष्म शरीर को देखकर वेद भगवान ने कहा, जिस योगी ने अपने चित्त को योग साधना करके सिद्ध कर लिया है, वह अपने और दूसरे के भूत भविष्य और वर्तमान को देख लेता है। क्यों देख लेता है? इसलिए कि स्थूल शरीर बार बार बनता है और नष्ट होता है। सूक्ष्म शरीर जन्म जन्म तक साथ चलता है। हजारों जन्म बीत जाते हैं, लाखों, कई बार करोड़ों, और सूक्ष्म शरीर समाप्त नहीं होता। पूर्व जन्म से दो व्यक्ति भाई भाई थे, अब पिता पुत्र बन गए हैं, तो इसमें अगाध प्रेम होगा। यदि शत्रु थे तो इनकी आपस में कभी नहीं बनेगी। योगी लोग समाधि में जाकर प्राणों को उठाकर ब्रह्मरंध्र में ले चले जाते हैं। वहाँ जैसे कमरे में चित्र आता है ना, इसी प्रकार उस सूक्ष्म शरीर का चित्र आ जाता है जिसे वे देखना चाहते हैं। उसे देखकर वे बीते, आने वाले और आज के समय की सब बातें बतला देते हैं। यह सूक्ष्म शरीर सबके पास है, सबके अंदर है, आपके अंदर भी है। इस सूक्ष्म शरीर को प्रतिदिन देखो। जैसे कोई पुस्तक पढ़ता है, वैसे प्रतिदिन पढ़ो। देखो इसमें कोई नई मैल तो नहीं आ गई, पुरानी मैल कम हुई अथवा नहीं, कोई नई रोशनी जागी या नहीं। यह है स्वाध्याय का दूसरा अर्थ। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने स्वाध्याय के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। तो मैं अपने वीडियो का समापन यहीं पर करता हूँ। मेरे चैनल से जुड़कर आप उस ज्ञान की प्राप्ति करेंगे जो निश्चय ही आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहायता करेगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों के साथ धन्यवाद।